अनुराग का प्रादुर्भाव होता है, चाहे वो आत्मरति हो या कृष्ण रति हो। जिसे हम भक्ति में कृष्ण कहते हैं वही ज्ञान में आत्मा है, दूसरा कोई थोड़ी है। पर ये रति तभी प्राप्त होगी, पहले विरति आवे, पहले राग रहित हो। तो ये जो राग हुआ है ये अज्ञान के कारण हुआ है, और अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो साधु समागम होता है। जिसे अज्ञान कहते हैं उसे मोह कहते हैं। मोह ही हमें भ्रम पैदा किए हुए मुझ निर्विकार के अंदर अभाव पैदा हो गया। मुझे ये भूख चाहिए, मुझे ये भूख चाहिए, ये भूख चाहिए। जहां कहीं किंचन मात्र अभाव नहीं है वहां अभाव मुझे महसूस हो रहा है, देह भाव को लेकर। तो विवेक के द्वारा मोह का नाश करके फिर हम समस्त इस राग से मुक्त हो सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक प्रकट हुआ, मोह अज्ञान राग जिसे कहते हैं वो नष्ट हो जाता है। जो सत्संग में सुनो उसे अपने आचरण में उतारो। ये पक्का समझ लो कि आज भी तुम प्रेम भगवान से ही कर रहे हो। जिस शरीर को तुम प्रिय मान रहे हो, अपना या दूसरे का, उसमें भी आत्म तत्व के प्रकाश के कारण ही प्रियता है। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए उसी शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर को प्यार नहीं करते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि हम शरीर को प्यार करते हैं। हमारी बात समझ पा रहे हो? कोई कितना भी प्रिय संबंधी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके अंदर से जब हमारे प्रभु अंतर्हित हो जाते हैं तो हम उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु चले गए, उसमें भी प्रभु है, मुर्दे में भी प्रभु है। प्रभु है। वेन के शरीर का मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाईं भुजा से अर्ची महारानी, मुर्दे का मंथन हुआ। अगर कह दिया मुर्दे में भगवान नहीं तो कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं फिर सर्वव्यापी प्रभु का फिर अनादर हो जाएगा। वो हर जगह है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो। पर वो अंतर्हित हो गए तो इसलिए फिर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। अर्थात हम शरीर से प्यार नहीं करते, आज भी अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहे, हम प्रभु से प्यार करते हैं। अगर जान करके प्यार करो प्रभु से तो अभी शुद्ध बुद्ध परमानंद में निमग्न हो जाओगे। सब प्रभु से ही प्यार करते हैं। मेरी दृष्टि में सब प्रभु में प्रभु से ही प्यार करते हैं। हाथ खराब हो जाए तो हम यहाँ से कटवा देंगे, अभी ए तुम्हारे प्राणों पर आ जाएगी, इसको कटवा, हाँ काट दो। लौट के आओ, प्राण किससे प्रिय लग रहे हैं, किसके प्रति प्रिय लगे? आत्म तत्व से ही प्राण प्रिय लग रहे हैं। जब आत्म तत्व का परिचय हो जाएगा तो प्राणों का भी मोह खत्म हो जाएगा। हम जितना प्यार बढ़ाते चले जा रहे हैं बाहर भ्रम के कारण है, लौटते चले जाओ, राग रहित होते चले जाओगे। पर थोड़ा कठिन लग रहा है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, क्या कह रहा है शास्त्र, क्या कह रहा है, और सेवा करो। माता पिता गुरुजन किसी भी जीव की निष्काम भाव से सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग स्वाध्याय, तब आइए समाधि। एकांत में बैठ करके उस अपने आत्म स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करे तो गुरु अंदर ही बैठा हुआ है, वो रास्ता बताता चला जाता है। अपने आप से जाना जाता है, किसी करण से नहीं, मन बुद्धि चित्त हम से नहीं, अपने आप से अपने आप को जाना जाता है। पर बड़ी ऊंची बात है, इसके लिए नाम जप करो, अच्छा खान पान रखो और अच्छा संग करो, गंदे विचार